between 5 and 6 minutes, right? आया समझ में? Yes, sir. Okay. So I believe जितने क्वेश्चन वेलोसिटी के बनते थे मैंने कर लिए, कुछ छूटे होंगे तो फिर प्रैक्टिस वर्कशीट्स में आएंगे बाहर. So I'll rub this. I'll move to next topic. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्सेलरेशन. Now, next topic is acceleration. So, as we have seen, जब पोजीशन चेंज होता है तो हमको पता चलता है पार्टिकल चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. देन वी हैव सीन कितना चला है उसका अंदाजा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट से मिलता है. फिर हमने देखा किस रेट से चल रहा है उसका अंदाजा स्पीड एंड वेलोसिटी से मिलता है. Now velocity may also change with respect to time. We have just seen a graph where we have seen slope of xt curve is velocity. So velocity may also change with respect to time. पर velocity भी कोई जरूरी नहीं है ना कि constant हो. Velocity भी change हो सकता है, right? सबको मालूम है. If I drop a stone from a certain height, we observe its velocity goes on changing. राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. पहले -10 मीटर पर सेकंड, फिर -20, -30, सब में ऑब्जर्व किया, जूनियर क्लास में पढ़ा भी है. सो वेलोसिटी में रिमेन सेम और वेलोसिटी में चेंज. व्हेन वेलोसिटी रिमेन सेम वी कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. बट वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज द रेट एट व्हिच वेलोसिटी चेंजेस. द नेम इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity with respect to time. Right? Rate of change of velocity with respect to time. अभी इमीडिएटली मैं इसको dv by dt लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी मैं ये टर्म नहीं लिखता dv by dt, इसको भी हटा देता हूँ, साइड रखता हूँ. अभी मैं इसको बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Now, acceleration, you have to feel, acceleration भी constant हो सकता है, acceleration भी variable हो सकता है, average acceleration भी होता है, instantaneous acceleration भी होता है. तो दो वर्ड मैं बोलूंगा. Average acceleration. First I'll define average acceleration. So अच्छी चीजें acceleration के बारे में देखनी है हमने. तो पहले है average acceleration. So what is average acceleration? वो एक पुरानी कहानी. Will form a finite time interval. वो finite time interval में velocity net कितना change हुआ वो check करेंगे, and then we'll find change in velocity by time interval. तो मैं statement लिखूंगा, if in a small time interval delta t, sorry, if in a finite time interval delta t, velocity changes by delta v, then average acceleration in that interval is will be average acceleration delta v by delta t. ये होता है आंसर. If in a finite time interval delta t, velocity changes by delta v, then average acceleration will be delta v by, is given by delta v by delta t. Sometimes you also write it as v2 minus v1 upon t2 minus t1. That is change in velocity. सही, डेल्टा v वेक्टर होगा ना? हाँ वेक्टर होगा बेटा, बट यहाँ पे हम लोग एरो नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जब जाएंगे ना तब बड़ा वेक्टर साइन और सब जरूरत पड़ेगी. वापस एक बार बोलता हूँ, सी है वेक्टर क्वांटिटी, इस पे आने वाला हूँ बाद में, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ.
ठीक, प्लेन में कितनी डायरेक्शंस हैं? प्लेन में कितनी डायरेक्शंस होती हैं? प्लेन में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है। इनफाइनाइट ना, ये एक डायरेक्शन हो गई, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। सो देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस इन प्लेन, राइट? इन हर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, और बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वो सीखेंगे नेक्स्ट में। बट स्ट्रेट लाइन में कितनी डायरेक्शंस होती हैं? अगर आप स्ट्रेट रोड में चल रहे हो, दो ही डायरेक्शन है, तो इसके लिए प्लस माइनस से हम काम चला लेते हैं। One thing is sure that acceleration is a vector quantity like velocity and displacement, right? But यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोड नहीं लेते, यहाँ पे हमारा काम किससे चल जाता है? प्लस माइनस से। रिमेंबर, ये फील कर लिया, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स 11th खत्म भी हो जाता है तो भी समझ नहीं पाते कि एक्सेलरेशन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक डायरेक्शन। क्यों कंफ्यूज होते हैं? बिकॉज जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, वहां पे दो ही डायरेक्शन होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो एक कन्वेंशन बना है कि राइट को अगर प्लस बोलोगे तो लेफ्ट को नेगेटिव बोलोगे। क्यों? बिकॉज अगर 5 राइट जाओगे 5 लेफ्ट जाओगे तो कैंसिल होके 0 हो जाता है। तो राइट डिस्प्लेसमेंट को प्लस बोल दिया, लेफ्ट को माइनस, राइट? तो इसके लिए जब भी हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो वी मतलब हमारा काम प्लस माइनस से हो जाता है, राइट? तो वेक्टर है वो, बट वो एरो लगाएंगे नहीं हम लोग। नहीं तो आप सोचोगे सर ने एरो नहीं लगाया, वेक्टर के ऊपर एरो लगता है। तो एरो की जरूरत नहीं है, वो मुझे अंदर पता है, मुझे पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब सम्स आएंगे तो मैं अलजेब्रिक साइन से काम चला लूंगा। अगर मुझे बताना है कि वो राइट साइड जा, राइट साइड एक्सेलरेशन, तो प्लस बोल दूंगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस। समझा? यस सर। तो समझाऊंगा तभी डिटेल में प्लस माइनस और वेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं यहाँ पे। Okay, so average acceleration is what? v2 minus v1 upon t2 minus t1 or delta v by delta t. This is what we say average acceleration. Now, कुछ statements बोलते हैं। जैसे पहला average acceleration के बारे में, acceleration does not tells us about speed or speed है। मतलब एक्सेलरेशन को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज टू डू समथिंग अबाउट वेलोसिटी। मे बी ग्रामेटिकली मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ स्टेटमेंट, बट मैं फील कराता हूँ आपको। सी, जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा, देयर वाज अ स्टेटमेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीज इन स्पीड। याद है? हेलो? यस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमको जूनियर क्लासेस में क्या सिखाया था? डिक्रीज इन स्पीड। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या सिखाया था? इंक्रीज इन स्पीड। बट ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। I'll show you cases where negative acceleration leads to or results in increase in speed. मैं ऐसा भी दिखाऊंगा आपको कि स्पीड बढ़ रही है। अगर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपके अंदर तो आपकी स्पीड हो सकता है बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हो सकता है स्पीड कम हो रही हो। तो पहले बता दो, एक्सेलरेशन डज नॉट टेल्स अस अबाउट स्पीड, इट रिलेट्स, एक्सेलरेशन रिलेट्स change in velocity with time interval। इसको change in velocity और time interval से रिलेट करता है। ठीक है ना? आपका वेलोसिटी बहुत हाई है, कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। इफ वेलोसिटी इज वेरी हाई, हाई वेलोसिटी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, देन can we conclude that acceleration is large? Conclude that
acceleration is large. Say, if velocity is very high, बहुत high velocity से जा रहे हैं हम, maybe 200 किलोमीटर पर आवर velocity से जा रहे हैं in some direction. So, can we conclude that acceleration is large? Yes. Okay. If I say we cannot conclude anything about velocity and acceleration. See, velocity and acceleration का रिलेशन नहीं है. वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है उसका एक्सेलरेशन से रिलेशन है. वेलोसिटी बहुत हाई है, हो सकता है एक्सेलरेशन 0. आई एम ड्राइविंग अ कार एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मे बी आई एम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना. सो रिमेंबर, कई लोगों को लगता है हाई वेलोसिटी मतलब हाई एक्सेलरेशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट. सो रिलेशन किसका है? रिलेशन है, तो आंसर इज नो, बिकॉज आंसर टू इट इज बिकॉज acceleration is change in velocity per unit time. Velocity per unit time. It has nothing to do with velocity at any instant. उसको velocity से कोई मतलब नहीं है, उसको change in velocity से मतलब है. Maybe you're traveling with very high velocity, which could be the result of very less acceleration, right? बहुत कम acceleration से भी आपकी velocity ज्यादा हो सकती है. Then अगला क्वेश्चन लिखूंगा, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ. ह्यूमन बॉडी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है ये, रियलिटी में फील करने का. ह्यूमन बॉडी इज एक्सेलरोमीटर, that is, it responds to acceleration but does not respond to speed or velocity. इसका मतलब समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव रेड मतलब on a roadside some messages written, speed thrills but kills. ऐसा पढ़ा आपने? हाँ sir. Everybody has read this, speed thrills but kills. Reality is speed does not thrills. Speed से thrill आता ही नहीं है. अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, you will not even experience. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी स्पीड से जा रहे हो, इतनी हाई स्पीड से जा रहे हो. पर आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हमको तो एक्सपीरियंस हुआ है. वो एक्चुअली एयर ड्रैग इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस. जब बहुत हाई स्पीड से जाते हैं ना, तो एयर हमारे ऊपर एक थ्रस्ट लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वी हैव एक्सपीरियंस दैट ड्रैग. और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ड्रैग. तो हमको लगता है नहीं नहीं वेलोसिटी पता चलती है ना. बट इफ इट वाज अ क्लोज्ड, मतलब ऐसा क्लोज बस होता था जहां पे हवा नहीं लगे, वो बस आपको 200 किलोमीटर पर आवर से ले जाए या 500 से ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क तब पता चलता है जब ब्रेक सप्लाई होते हैं, जब टर्न लेता है, जब स्पीड अप होता है, राइट. दैट मीन्स जब भी एक्सेलरेशन आता है, तो ह्यूमन बॉडी इज एक्सेलरोमीटर. इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सेलरेशन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड्स टू स्पीड और वेलोसिटी. ये आपको फिजिकली एक्सपीरियंस फील करने के लिए एक्सेलरेशन कब है. जब भी एक्सेलरेशन आएगा ना, योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट. अरे स्पीड बढ़ा या स्पीड कम हुआ और डायरेक्शन चेंज हुआ. तो स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमन बॉडी इज एक्सेलरोमीटर, दैट इज इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सेलरेशन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड्स टू स्पीड और वेलोसिटी. आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ.
It's a vector quantity. ये अगला statement है मेरा. It's a vector quantity, and for particle moving in a straight line, it is it's expressed as negative quantity, if it is directed towards left. This is Cartesian convention. You can change it. आप चेंज भी कर सकते हैं. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जहां पे लोग कन्वेंशन ही चेंज करते हैं. बोलते हैं इसको नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव, फिर बाकी सबकी डायरेक्शंस एक्सप्लेन करो. राइट. सो दे कैन चेंज द कन्वेंशन. फॉर नाउ इट इज negative for left direction and positive for right direction. So it's a vector quantity. For particle moving in a straight line, it's expressed as negative quantity if it is directed towards left, and it's positive expressed as positive quantity if it is directed towards right side. ठीक है. Then SI unit for measurement is what? SI unit for measurement is meter per second square. इसका सबका मतलब समझाता हूं मैं. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा एक्सप्लेन करना, फिर दो क्वेश्चन होंगे. If velocity of a particle changes from plus 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds, calculate average acceleration. यहाँ से शुरू करते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है. इनफैक्ट एक्सेलरेशन निकालना है आपको. +5 से 15 हो गया वेलोसिटी इन 5 seconds. Yes. 2 meter per second square. 2 meter per second square. So average acceleration is final velocity minus initial velocity upon time interval. So final velocity is 15 minus 5 upon time interval is 5. So plus 2 meter per second. That means acceleration is 2 meter per second square towards positive direction. Okay. This means, what does this implies? This implies velocity is increasing at the rate of 2 meter per second every second. ये मतलब इसका. When I said 2 meter per second square, फिजिक्स से बेटा इसमें फील करना बड़ा जरूरी. जब आप फील करने लगोगे ना तो आप क्वांटिटी को समझ रहे हो. कई बच्चे बस याद कर लेते हैं और सम्स भी सारे कर जाते हैं, बट मजा तब आएगा जब इसको फील करो. वंस यू शुड रीड इट एज 2 meter per second every second. ऐसा रीड करो. So how do you have to read it? 2 meter per second every second. That means velocity is changing by 2 meter per second. Velocity कितने से चेंज हो रहा है? 2 meter per second से हर सेकेंड चेंज हो रहा है. So velocity is changing at the rate of 2 meter per second every second. ये है 2 meter per second square का मतलब. तो कोई पूछता है आपसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3 meter per second square का एक्सेलरेशन. तो आपको क्या बताना है? velocity increases by 3 meter per second
every second. हर सेकेंड वेलोसिटी +3 होते जा रहा है. So 3333 add होते जा रहा है velocity every second. This is what I mean to say 3 meter per second square, right? So मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ अभी. A particle starting from rest is accelerating at the rate of +3 meter per second square. Right? Its velocity at the end of 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and 10 seconds. बताओ ओरली. एक पार्टिकल है जिसने स्टार्ट तो रेस्ट से किया है. It started from rest. That means its initial velocity was 0. But it accelerates at the rate of 3 meter per second square. उसका जो acceleration है वो 3 meter per second square का है. तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? 1 सेकंड बाद कितनी, 2 सेकंड बाद कितनी, 3 सेकंड बाद कितनी, बताओ. What is velocity at the end of 2 seconds? 6 meters. 6 meter per second. At the end of 3 seconds? 9 meters. 9 meter per second. At the end of 4 seconds? 12 meters. 12 meter per second. At the end of 10 seconds? 30 meters. 30 meters. मतलब हर सेकंड 3 ऐड होता जा रहा है, राइट? तो वेलोसिटी at the end of 1 second is +3, at the end of 2 seconds is +6, +9, +12, ऐसे बढ़ते जाएगा, right? Same question में, if initial velocity, starting में velocity that is at t equals to 0 second, initial velocity is -10 meter per second. Initial velocity is not 0 or positive. This time initial velocity is -10 meter per second, right? Acceleration is same and accelerates at the rate of +3 meter per second square. Maybe chalo separate question ही कर दिया. Now, what is velocity at the end of 1 second? T equals to 1 second पे velocity कितना होगा? 13. Sure. यही confusion start होगा. Velocity is -10 meter per second, but acceleration is +3 meter per second square. What would be velocity at the end of 1 second? Sir, -7. -7 meter per second. ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में आपको सोचने लगेगा. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना होता है या स्पीड घटना? क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड. Increase. तो आंसर इज ऐसा कोई मतलब नहीं होता, ना इंक्रीज इन स्पीड ना डिक्रीज इन स्पीड. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने, एक्सेलरेशन को स्पीड से रिलेट कभी मत करना. बचपन में जो पढ़ लिया वो किसी और रीजन से पढ़ाया गया था. वो फिर से बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि क्यों बचपन में ऐसा पढ़ाया था और अब करेक्शन क्या है. एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से लेना देना है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, and negative acceleration means decrease in velocity. It has nothing to do with speed. हमने एग्जांपल्स देखे थे जहां पे वेलोसिटी बढ़ती है बट स्पीड घटती है, या वेलोसिटी कम होती है और स्पीड बढ़ती है. ऐसे भी एग्जांपल्स थे, राइट? चारों एग्जांपल्स हमने देखे थे. वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्पीड इज आल्सो इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इंक्रीजिंग बट स्पीड डिक्रीजिंग. वेलोसिटी डिक्रीजिंग बट एंड ये स्पीड इज आल्सो डिक्रीजिंग. तो ये चारों ही केस होते हैं. एनीवेज, तो कंक्लूजन ये है, positive acceleration does not implies increase in speed, right? वो कल बताता हूँ मैं एग्जैक्ट क्या मतलब होता है दोनों का. Anyways, तो t equals to 1 second पे velocity is -10 minutes. t is equal to 2 second पे velocity क्या होगा?
-4 meter per second. What will be velocity at t equals to 3 seconds? -1 -1. What will be velocity at t equals to -1? 4 seconds. 4 seconds 2 meter plus 2 meter per second. Right? That means it has changed the direction of motion. Direction of motion उसने change कर लिया. पहले negative side जा रहा था, now it is moving in positive direction. Right? Okay. So I'll stop here. उसके बाद में दूसरी क्लास है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको और एक्सप्लोर करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेलरेशन. फिर उसके बाद मेन क्वेश्चंस में आ जाएंगे हम लोग. ओके, दिस इज लास्ट क्वांटिटी व्हिच यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एक्सेलरेशन तक ही हम लोग पढ़ते हैं. पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में दो, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. देन वी हैव स्टडीड वेलोसिटी, उसमें अगेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. देन वी स्टडी एक्सेलरेशन, उसमें वापस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. इतना सीखने के बाद आपको मेन क्वेश्चंस में ले चलता हूं कि इनको रिलेट कैसे करते हैं. ओके, चलो आई विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास मिलते हैं.